Hello bachcho, let's have a look at this question which says going down the 2A group following properties increases except the options are ionic radius, thermal stability of carbonates, hydration energy और softness. तो हमें फिगर आउट करना है कि ये प्रॉपर्टीज जो प्रोवाइडेड हैं एज ऑप्शंस, तो जब हम ग्रुप सेकेंड ए में मूव करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी. The key concept is properties of group second A elements. ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स जिन्हें हम कॉमनली एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इन द पीरियोडिक टेबल. तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम. वी विल स्टार्ट विद the first option, that is ionic radius. तो ionic radius का trend in group 2, as we move down the group, the atomic number is increasing. Atomic number increase हो रहा है और new shells add हो रहे हैं, right, to accommodate the electrons. So new shells are added. In addition of new shells की वजह से क्या हो रहा है, radius increase हो रहा है. So ionic radius increases as we move down the group. So this property increases down the group. Second property, which is thermal stability of carbonates, इसे डिस्कस कर लेते हैं. जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, अभी हमने देखा, तो दैट मीन्स द साइज ऑफ कैटायन विल इंक्रीज. ओके, तो कार्बोनेट्स, अगर सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट्स की बात करें तो दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन M2 एंड CO3, 2 नेगेटिव आयन, जिसमें जो कैटायन है वो एनायन को पोलराइज कर रहा है, कार्बोनेट आयन को. तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अब ज्यादा सेम चार्ज ज्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड हो रहा है. तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस. इस डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी की वजह से पोलराइजिंग पावर of cation decreases. M2 plus ion decreases. पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है. ये मेटल कैटायन अब कार्बोनेट को कम पोलराइज कर पाएगा. इसका मतलब डिस्टॉर्शन कम होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. अब ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन cation and carbonate anion, which means the carbonates will become thermally stable as we move down the group. Stability increase. अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, that is hydration energy. Hydration energy is the energy released when 1 mole of an ion is hydrated. Right? मतलब 1 mole of ion के hydration पे जो energy release होगी, that is known as hydration energy. इसका trend क्या होता है देख लेते हैं.
तो as we move down the group, we know the size increases. इस increase in size की वजह से charge density decreases because अब same charge ज्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड हो रहा होता है. So charge density decreases, जिसकी वजह से कम हाइड्रेशन होगा आयंस का. क्यों? बिकॉज अब जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब अब वाटर मॉलिक्यूल कम एक्सटेंट पे अट्रैक्ट होंगे और पोलराइज होंगे. तो हाइड्रेशन कम होगा, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी. तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सॉफ्टनेस. सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से जो एटम्स की क्लोज पैकिंग है वो वीक हो जाती है. क्लोज पैकिंग ऑफ एटम becomes weak. Okay, that means the strength of the metallic bond decreases, which means the softness increases as we move down the group. तो हमने देखा सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही हैं जैसे हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रेशन एनर्जी. सो गोइंग डाउन द ग्रुप 2A, following properties increases except the hydration energy which decreases as we move down the group. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.